तो पार्ट 5 में हम देखते हैं कि जब एरा अपने रूम में सोने के लिए जा ही रही होती है कि तभी लिफ्ट ऑयल उसे हाथ पकड़ के रोकता है और उसे साथ में चलने के लिए बोलता है। जिसके बाद एरा इमेजिन करती है कि वो दोनों ज़मीन में सोना चाहते हैं, जहाँ वो उसे ज़बरदस्ती परेशान करेगा गुदगुदी करके। इस वजह से वो लिफ्ट ऑयल को ज़ोर से किक मार के वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद लिफ्ट ऑयल बस रोता रह जाता है। आगे वो कमरे में आकर लिफ्ट ऑयल का बनाया हुआ फैमिली ट्री को देखती है। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि लिफ्ट ऑयल और एरा साथ में स्कूल जा रहे होते हैं, जहाँ एरा अपसेट होती है क्योंकि लिफ्ट ऑयल को पता था कि वो दोनों दूर के रिश्तेदार हैं और ये बात लिफ्ट ऑयल ने एरा को नहीं बताई। जिस पर लिफ्ट ऑयल कहता है कि मुझे लगा था तुम्हें मालूम होगा, इसलिए मैंने तुम्हें बताना इम्पोर्टेंट नहीं समझा। जिसके बाद लिफ्ट ऑयल सीरियस होकर उससे कहता है कि उसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं कि वो दोनों रिश्तेदार हैं कि नहीं। लिफ्ट ऑयल बस एरा के साथ और उसका केयर करना चाहता है। जिसके बाद वो एरा के सामने आके उसे प्यार भरी नज़रों से देखता है। उसे ऐसा करता देख एरा भी चौंक जाती है। स्कूल में आने के बाद एरा सारी बात बताती है कि लिफ्ट ऑयल को भी पता है कि वो दोनों सगे रिश्तेदार नहीं हैं। जिसके बाद स्पॉइल हैरान होकर बोलती है कि हम अब तक लिफ्ट ऑयल को उन 7 लड़कों में नहीं गिन रहे थे, तो इसका मतलब कहीं लिफ्ट ऑयल है तो स्माइलिंग बियर नहीं। जिस पर एरा स्पॉइल से कहती है कि लिफ्ट ऑयल स्माइलिंग बियर ना हो तो अच्छा होगा, क्योंकि उसने लिफ्ट ऑयल को उस नज़र से कभी नहीं देखा। जिसे सुनकर स्पॉइल चुप हो जाती है। आगे एरा लंच करने के लिए कैंटीन जाती है, जहाँ लिफ्ट ऑयल उसे मैसेज करता है। जिस मैसेजेस में वो कभी चिकन तो कभी कैट के फ़िल्टर यूज़ करके उसे परेशान करने लगता है। उन सब को देखकर एरा काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, पर लिफ्ट ऑयल को ये सब करके बहुत मज़ा आता है। और जैसे ही एरा लंच ख़त्म करके क्लब रूम में आने वाली होती है, तभी रास्ते में उसे प्ले दिखता है, जिसे देखकर वो क्लब में की हुई हरकतों को याद करते हुए उससे माफ़ी मांगती है। जिस पर प्ले कहता है कि कोई बात नहीं, कल रात को तुम ड्रंक हो गई थी, पर तुम हमेशा मेरे लिए हनी ही रहोगी। ये सुनकर एरा उससे पूछती है कि ये हनी वर्ड तुम सिर्फ मेरे लिए यूज़ की, क्या बाकी लड़की लोग के लिए भी यूज़ करते हो? और तभी वहाँ से घोस्ट गर्ल चल के जा रही होती है, जिसे देखकर प्ले बोलता है, हे घोस्ट, क्या तुम हवा में चल रही हो? पर वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती। जिसके बाद वो एरा से कहता है कि देखा, मैं हर लड़की को हनी नहीं कहता। इस बात को जानकर एरा काफ़ी खुश होने लगती है, यहाँ तक कि उसके दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है, क्योंकि उसे अब प्ले को देखकर लव वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन तभी प्ले का फ़ोन बजता है और वो किसी और लड़की का कॉल लगा के उसे भी हनी बोलने लगता है। जिस बात को सुनकर एरा के सभी सपने टूट जाते हैं और वो मुंह बना के वहाँ से चले जाती है। आगे हमें एरा का क्लास दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर फोबियाज़ के बारे में पढ़ा रहे थे, जहाँ एरा के टीचर लव से रिलेटेड सारे फोबिया के बारे में बताते हैं। और वो एक ऐसे फोबिया के बारे में बताते हैं जिसमें इंसान सुंदर लोगों से डरता हो। जिसे सुनकर स्पॉइल कहती है कि जिसे भी ये फोबिया होगा वो मुझसे ज़रूर डरेगा। ये सुनकर एरा हंसने लगती है। वापस घर आकर एरा अपनी वॉइस डायरी रिकॉर्ड करते हुए कहती है कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे ही स्माइलिंग बेयर को लेके उलझन और भी ज़्यादा बढ़ते जा रही है। साथ ही साथ एरा को लगने लगता है कि स्माइलिंग बियर के बारे में पता चलने से पहले कहीं वो उससे नफरत करना ना शुरू कर दें या फिर किसी और शख्स से प्यार न कर बैठे। अगले दिन एरा जैसे ही क्लब रूम में जाती है, उसे क्लब रूम बलून से भरा हुआ डेकोरेटेड दिखता है, जहां पार्टी की तैयारी चल रही होती है, क्योंकि आज उनके ग्रुप को पूरे 3 महीने पूरे हो चुके हैं। जिस पार्टी का पूरा खर्चा जेंट उठा रहा था। आगे जेंट एरा को एक नोटबुक देता है, जिसमें उसने खुद से एरा के बारे में 50 फैक्ट्स लिखे होते हैं। आगे जैसे ही एरा उस किताब को पढ़ती है तो वो चिढ़ जाती है, क्योंकि उसमें सारे फैक्ट्स काफ़ी फनी थे। जैसे कि एरा उसको 90s के सॉन्ग पसंद है, लेकिन वो उन्हें कभी नहीं गाती और ना ही कभी लिफ्ट ऑयल के जोक्स पर हंसती है। जिस वजह से एरा उसे कहती है कि तुमने ये सारी बातें गलत लिखी हैं। लेकिन उस समय जेंट सिर्फ एरा को स्माइल करते हुए देख रहा था, क्योंकि उसने एरा को इससे पहले इतना क्लोज कभी नहीं देखा। आगे किताब में एक और फैक्ट लिखा होता है कि एरा बहुत कम बार स्माइल करती है और जब भी स्माइल करती है तो वो ब्यूटीफुल दिखती है। ये पढ़कर एरा चुप हो जाती है और काफ़ी हैरानी से जेंट की तरफ देखती है कि कहीं जेंट है तो स्माइलिंग बियर नहीं। फिर आगे जेंट उसे बहुत सारे नोटबुक्स दिखाता है, जिसमें उसने बाकी लोगों के बारे में लिखी थी। मतलब कि जेंट ने सारे लोगों के लिए 50 फैक्ट्स की बुक बनाई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि जेंट खास करके उसके लिए किताब बना कर लाया था। लेकिन जेंट हमेशा की तरह सबके साथ अच्छा है। थोड़ी देर बाद पार्टी की शुरुआत होती है और क्लब के सारे सदस्य एंजॉय कर रहे थे। पार्टी के बीच में एलन काफ़ी उदास दिखता है, जिसे उदास देखकर ग्रुप के बाकी सदस्य उससे पूछते हैं। जिसके बाद उन सब लोगों को पता चलता है कि एलन को बलून्स पसंद नहीं,
क्योंकि उसे बलून्स फोबिया है। इस बात को जानकर पॉक को एक आइडिया आता है और वो सब लोगों को ज़बरदस्ती करके उसके सामने बलून लाने के लिए कहता है। तो आगे सभी लोग बलून को ले जाकर एलन के मुंह के पास रखते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एलन मुझसे मजाक कर रहा है, पर वैसा नहीं होता। उल्टा एलन उन सारे लोगों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और उन सबको चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर जेंट सब लोगों की तरफ से एलन से माफ़ी मांगता है और कहता है कि अगर मुझे पहले से इस बारे में पता होता तो मैं हॉल में बैलून लगाता ही नहीं। लेकिन एलन तभी भी गुस्सा होकर रूम के बाहर आके बाहर बैठ जाता है। आगे एरा बाहर आती है और एलन से माफ़ी मांगते हुए उसे समझाती है कि हम सबको अपने फोबिया से मिलकर लड़ना चाहिए, जिसे सुनकर एलन वापस से नॉर्मल हो जाता है और एरा से कहता है कि अब हम सब मिलकर एक दूसरे की फोबिया को दूर करने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद वो सभी पॉक की टी शर्ट को उतार कर उसे चेयर से बांध देते हैं। तो वो सभी उसके हाथ पैर बांध कर उसके ऊपर कॉकरोच छोड़ देते हैं। कॉकरोच को देखने पर पॉक लड़कियों की तरह जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है। इस हादसे की वो सब वीडियो बना लेते हैं और उसे बार बार देखकर हंसने लगते हैं। आगे कुछ देर बाद जेंट, एलन और पॉक एरा के डांस करने को देखकर जोर जोर से मजाक उड़ाकर हंसने लगते हैं क्योंकि एरा बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह डांस कर रही थी। जिसके बाद एरा जैसे ही सॉन्ग को चेंज करने के लिए आती है उसे करंट लगता है और वो वहीं रुक जाती है और आगे पीछे हिलने लगती है, जिसे देखकर वो तीनों लड़कों को लगता है कि ये कोई नया डांस स्टेप है। तो वो तीनों एरा की नकल करने लगते हैं, लेकिन पॉक को कुछ गड़बड़ लगता है तो वो तुरंत उठकर एरा को एक लात मारता है, जिसे जेंट पकड़ लेता है क्योंकि पॉक समझ गया था कि एरा करंट की वजह से रेडियो से चिपक गई है, तो उसने समय रहते जो सूझा वो कर दिया। जिसके बाद वॉशरूम में प्ले पॉक से कहता है कि तुमने एरा की जान बचाकर कुछ पॉइंट्स कमा लिए, मतलब कि अब तुम एरा के दिमाग में और भी ज़्यादा अच्छे बन गए हो। ये बात सुनकर पॉक मनी वन खुश हो जाता है क्योंकि वो भी एरा के करीब जाना चाहता था। जिसके बाद हमें एरा और स्पॉइल काफ़ी उदास दिखती हैं क्योंकि कुछ दिन बाद उन सब की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, जिस वजह से एलन एरा और स्पॉइल को बैठाकर देर देर तक स्टडी करवाता है। उसी दौरान स्पॉइल सोने लगती है, लेकिन वो उन दोनों को बुक्स पर ध्यान देने के लिए कहता है क्योंकि एलन ने एरा की पढ़ाई में मदद की थी। तो आगे एरा एलन की डायलॉग प्रैक्टिस में मदद करती है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद जब वो दोनों घर जा रहे होते हैं तब एरा की नज़र एक बोट पर पड़ती है, जिसे देखकर एलन को समझ आ जाता है कि एरा बोटिंग करना चाहती है, तो वो एरा के साथ बोटिंग करने चले जाता है। वहीं दूसरी ओर स्काई, जो कि एक फोटोग्राफर है, वो रेस्टोरेंट में किसी खाने की तस्वीर खींच रहा होता है रेस्टोरेंट के बोर्ड के लिए। और फिर काम खत्म होने के बाद रेस्टोरेंट की मालिक उसके फ़ोटो से खुश होकर उसे रेस्टोरेंट का सारा खाना फ्री में खाने के लिए बोलती है। पर क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा था तो वो एरा को बुलाने के बारे में सोचता है। आगे जब एलन और एरा बोटिंग कर रहे होते हैं तो एलन देखता है कि बोटिंग करते करते एरा थक गई है, जिसे वो अपने हाथों से हवा देता है, जिस पर एरा कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और तभी एरा के पास स्काई का मैसेज आ जाता है जो उसे खाना खाने के लिए बुलाता है। फिर आगे जैसे एरा स्काई से मिलने जाती है, वो दोनों पहली बार एक साथ खुश होते हैं, मतलब कि साथ में खाना खाते हैं, एक दूसरे का हंसी मजाक उड़ाते हैं। और आगे हमें उनके बचपन की यादें दिखाई जाती है, जहाँ कैसे वो दोनों बचपन में काफ़ी खुश रहते थे और कैसे एक दूसरे से लड़ा करते थे। बिल्कुल बचपन की तरह वो दोनों आज भी एक दूसरे से लड़ते हैं। फिर आगे एरा स्काई से पूछती है कि क्या तुम्हारी और कोई दूसरी लड़की दोस्त नहीं है, जिस पर स्काई जवाब देता है कि नहीं। जिस बात को सुनकर एरा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने अब तक किसी लड़की को डेट नहीं किया, जिस पर स्काई कहता है कि नहीं, लेकिन उसकी एक फ्रेंड है जिस पर उसे क्रश है। जिस बात को सुनकर एरा फिर से शांत हो जाती है क्योंकि अगर स्काई की एरा को छोड़ के कोई और दोस्त नहीं तो फिर एरा ही उसकी क्रश होगी ना। लेकिन स्काई आगे बोलता है कि ज़रूरी नहीं कि हम जिसे पसंद करते हैं उसे ही कपल बनाए, बेरले किसी को लाइक करना ही काफ़ी है। जिस बात को सुनकर एरा चुपचाप खाना खाने लगती है। डिनर करने के बाद जब वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तभी एरा को उसकी फ्रेंड आते हुए दिखती है, जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। आगे स्काई एरा से पूछता है कि वो लड़की उस दिन क्लब से क्यों बाहर भाग गई थी, जिस पर एरा उसे जवाब देती है कि वो सारे लड़के काफ़ी डरावने हैं, जिस वजह से उसकी दोस्त ने क्लब ज्वाइन नहीं किया। जिस पर स्काई कहता है कि माना कि मेरे ग्रुप में सारे सदस्य डरावने हैं, लेकिन तुमने जो घोस्ट गर्ल रखा है अपने क्लब में उसका क्या। जिसे सुनने के बाद एरा के पास कोई जवाब नहीं बचता। आगे जैसे ही उसकी दोस्त एरा से मिलने के लिए आती है, स्काई उसके करीब जाकर उसे पूछता है
कि तुम क्लब में क्यों नहीं आई, क्या तुम मुझसे डरती हो? डरो मत, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। उसकी ये बात सुनकर एरा की दोस्त फिर से डर जाती है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद एरा स्काई को चिल्लाती है कि तुमने उसे हाथ कैसे लगाया? मैंने तुम्हें बताया था ना कि उसे लड़कों से डर लगता है। जिसे सुनकर स्काई एरा का फेस को छूने लगता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें भी तो टच कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। उसकी बातों से परेशान होकर एरा वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि एरा एक नया जॉब ज्वाइन करती है, जिसे उसमें यह करना है कि अननोन नंबर में पर्सन उसे अपना प्रॉब्लम बताएगा, जिसका सोल्यूशन एरा उन्हें देगी। आगे जैसे ही एरा सारे लोगों के प्रॉब्लम्स का जवाब दे रही होती है कि तभी स्माइलिंग बियर का रिप्लाई आता है, जिसे देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है। आगे स्माइलिंग बियर उसे बताता है कि मैं एक लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, जिसे बताने में मुझे प्रॉब्लम होती है, और इस बात का सोल्यूशन तुम क्या दोगी? जिस पर एरा कुछ भी नहीं कहती और स्माइलिंग बियर से उसका लोकेशन पूछती है, तो वो अपना लोकेशन जिम बताता है। जिस बात को सुनते हुए एरा को पॉक पर शक होता है, क्योंकि पॉक सबसे ज़्यादा जिम जाता है। अगले दिन जब एरा, स्पॉइल और पॉक क्लब में अकेले होते हैं, तो स्पॉइल पॉक से पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि एरा मोटी हो रही है? जिसका जवाब देते हुए पॉक कहता है कि हाँ, थोड़ी थोड़ी। आगे स्पॉइल बोलती है कि क्या एरा को जिम करना चाहिए, जिसे सुनकर पॉक कहता है कि अगर एरा को जिम करना है तो मैं उसका ट्रेनर बन सकता हूँ। जिस बात को सुनकर स्पॉइल उसे कहती है कि ठीक है, एरा तुम्हारे साथ जिम करेगी। ये सारा प्लान एरा और स्पॉइल का था, ताकि एरा पॉक के साथ रहकर उस पर नज़र रख सके कि कहीं स्माइलिंग बियर पॉक ही तो नहीं, और साथ ही उसका मोबाइल भी चेक कर सके। अगले दिन जब एरा पॉक के साथ जिम आती है, तो पॉक उससे काफ़ी सारे एक्सरसाइजेस करवाता है, जिसे करते करते एरा की हालत ख़राब हो जाती है। पर क्योंकि वो पॉक की मोबाइल चेक करने के लिए आई थी, इसलिए एरा पॉक से उसका मोबाइल मांगती है सॉन्ग सुनने के बहाने। तो वो एरा से कहता है कि सॉन्ग तो यहाँ पहले से ही बज रहे हैं। ये सुनकर एरा चुप हो जाती है और किसी दूसरी बहाने की मदद से उसका मोबाइल मांगने की कोशिश करती है, पर वो फिर भी अपना मोबाइल नहीं देता और आगे उससे खूब सारी एक्सरसाइजेस करवाता है, जिसे देखकर एरा को लगता है कि पॉक दिन भर जिम में ही रहता है और क्या पता वो स्माइलिंग बियर ना हो। आगे एरा थक हार के घर जाना चाहती है, तब पॉक उसे कहता है कि 1 मिनट मुझे तुम्हारा वेट देखने दो, और आगे वो अपने दोनों हाथों से एरा को उठाकर उसका वेट चेक करता है, जिसे देखकर एरा हैरान हो जाती है और वो एरा को हिलने के लिए मना करता है। आगे वो उसे बताता है कि उसने आज 175 ग्राम वेट लूज़ किया है। ये सुनकर एरा को काफ़ी अजीब महसूस होता है और वो खाना खाने के बहाने से वहाँ से चले जाती है। और आगे जैसे ही एरा बहुत सारा खाना खा रही होती है, तभी प्ले उसके पास आता है, जिसे देखकर एरा उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए। प्ले उसे बताता है कि वो यहीं कहीं पास में रहता है, और आगे अपनी और एरा की सेम टू सेम टी शर्ट देखकर खुश हो जाता है। आगे एरा उससे पूछती है कि क्या तुम्हें क्लब में सिंगिंग करने के लिए नहीं जाना, जिस पर वो कहता है कि आज एक बुद्धिस्ट हॉलीडे है, और पीछे से फ्लावर्स खरीद के आकर एरा को देता है और उसे कहता है कि ये आज फर्स्ट डेट की वजह से तुम्हें दे रहा हूँ। जिस पर एरा कहती है कि मुझे पता है कि ये फ्लावर्स मेरे लिए नहीं बल्कि लॉर्ड बुद्धा के लिए है। उसकी बात को सुनकर प्ले हंसने लगता है, और आगे जैसे ही एरा घर जाने वाली होती है, प्ले उसे रुकाकर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, लेकिन घर जाने से पहले तुम्हें मेरे साथ कहीं और चलना होगा। और आगे जैसे ही वो दोनों बाइक में होते हैं, प्ले उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जब एक लड़की किसी लड़के के साथ बाइक राइडिंग के लिए मान जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो उसके लिए फीलिंग्स रखती है। जिसे सुनकर एरा उससे कहती है कि जिसने भी तुमसे ये बात कही है वो एक झूठा इंसान है और ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसकी बात सुनकर प्ले हंसने लगता है, और फिर आगे वो दोनों लॉर्ड बुद्धा का पूजा करते हैं, जहाँ वो एरा को प्रेयर करता देख उसे देखता ही रह जाता है। आगे वो एरा से फ्लावर्स रख के आने के लिए कहता है, जिन्हें एरा रख देती है। आगे एरा उसे कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा लड़का भी मंदिर जैसी जगह जाता होगा। जिस पर प्ले उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें इतना गलत लगता हूँ, जिसका जवाब देते हुए एरा कहती है कि मेरा मतलब वो नहीं था। आगे प्ले उसे अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता है कि जैसे ही वो कभी भी फ्री महसूस करता है, वो यहाँ आता जाता रहता है ताकि वो प्रेयर कर सके। और आगे वो एक पेन बेचने वाली गरीब लड़की को सामने बुलाकर अपने और एरा के लिए पेन खरीदता है और उसे ज़रूरत से ज़्यादा पैसे दे देता है, एरा को बताते हुए कि वो जब भी यहाँ पे आता है तो बच्चों की कुछ न कुछ चीज़ें खरीद कर उनकी बिक्री को बढ़ा देता है। उस बात को जानने के बाद
एरा प्ले से और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि उसे प्ले काफ़ी बुरा इंसान लगता था पर वो एक अच्छा इंसान है। आगे एरा घर वापस आने के बाद उस पैन को देखते हुए प्ले के बारे में सोचने लगती है कि तभी उसकी नज़र एक नोटबुक पर पड़ती है जिसके फ्रंट कवर में स्कूल के सबसे इंटेलिजेंट लड़के यानी कि एलन की तस्वीर लगी होती है। उसे देखकर वो एलन के बारे में सोचने लगती है और फिर आगे वो लिफ्टॉयल का फैमिली ट्री को देखकर लिफ्टॉयल के बारे में सोचती है और फिर आगे वो पीछे मुड़कर अपनी फ़ोटो को देखकर जेंट के बारे में सोचने लगती है कि जेंट ने कैसे उसकी तस्वीर खींची थी। और तभी उसकी नज़र म्यूज़िक एल्बम में पड़ती है जिसे उसे स्काई ने दी थी। म्यूज़िक एल्बम को देखकर वो स्काई के बारे में सोचने लगती है और फिर जैसे ही वो चेयर से उठकर मिरर की तरफ आती है उसे नियो की टी शर्ट दिखती है, तो टी शर्ट को देखकर वो नियो के बारे में सोचने लगती है और वाटर पिस्टल को देखकर पॉक के बारे में कि कैसे पॉक ने उस कुत्ते से उसकी जान बचाई थी। मतलब कि एरा को उन 7 लड़कों से थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगा है, जिसके बाद वो अपना ऑडियो डायरी रिकॉर्डर को ऑन करके कहती है कि मैं जल्द से जल्द स्माइलिंग बेयर को ढूंढकर ये सब बातें ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि अब एरा इन सारे लड़कों को लेकर अपनी फीलिंग्स के बारे में उलझन में पड़ने लगी है। जिसी के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है।